वाली ग्रह नक्षत्रों की जो स्थिति है, इसमें 800 साल की गुलामी में कोई अपडेट नहीं हुआ, कोई ज्योतिष में ऐसा विकास नहीं हुआ। जी बिल्कुल। क्योंकि हम लोग उस 800 साल में पहले मुगलों से लड़ते रहे, फिर विदेशियों से लड़ते रहे, फ्रेंच आए, डच आए, पारसी आए और ब्रिटिशर्स आए। तो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग 800 साल से युद्ध कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो आज का विज्ञान है, वह विज्ञान 800 साल के पहले के ढूंढे हुए सिद्धांतों पर आश्रित है। तो आपको क्या ऐसा नहीं लगता है कि वर्तमान बदली हुई गोचर की स्थिति, ग्रहों की स्थिति, आकाशगंगा की स्थिति, नक्षत्रों की स्थिति, या हमारे जो पूरे के पूरे औरा मंडल की स्थिति है, उस बदली हुई स्थिति में ज्योतिष पर नए सिरे से शोध होना चाहिए, या इस वर्तमान ज्ञान को अपग्रेड किया जाना चाहिए, या इस ज्ञान के अंदर कुछ ऐसे नए तथ्यों का समावेश किया जाना चाहिए जिससे आने वाली पीढ़ी इसको ज्यादा साइंटिफिक माने, ज्यादा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखे? ऐसा आपका क्या मत है? बात बहुत अच्छी आपने कही है और यह होता भी रहा है भारत में। भारत के विद्वानों ने हमेशा नई चीज़ों को हमेशा समय के साथ संशोधन करने में विश्वास किया है, और जो तर्क के अनुरूप हो, जो वैज्ञानिक प्रवृत्ति के अनुरूप हो, उसी को स्वीकार किया है। भारत में प्राचीन काल में 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक गणित के वैज्ञानिक हुए, खगोल के वैज्ञानिक हुए लगध मुनि के विज्ञान, उन्होंने वेदांग ज्योतिष नाम की एक पुस्तक लिखी। वह पुस्तक आई। फिर आर्यभट्ट आते हैं तीसरी शताब्दी में, उन्होंने उसमें कुछ अपडेट किया। चूंकि 14वीं शताब्दी में 1400-1700 साल बाद नई पुस्तक आती है आर्यभट्टियम, तो आर्यभट्ट ने काफ़ी कुछ उसमें संशोधन किया। उसके 300 साल बाद, लगभग उसके 300-400 साल बाद ब्रह्मगुप्त आते हैं। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत लिखा, तो आर्यभट्टियम में संशोधन किया। फिर ब्रह्मगुप्त के बाद भास्कराचार्य आते हैं, 10वीं शताब्दी में भास्कराचार्य आते हैं। उन्होंने वो सिद्धांत शिरोमणि लिखा। सिद्धांत शिरोमणि में उन्होंने ब्रह्मगुप्त के ज्ञान को संशोधित किया, परिवर्धित किया। फिर सिद्धांत शिरोमणिकार भास्कराचार्य के ज्ञान को, फिर उसके बाद कमलाकर भट्ट आते हैं 14वीं शताब्दी ईस्वी में, उन्होंने बहुत सारा संशोधन परिवर्धन किया। अब वर्तमान समय में भी एक ऐसी पुस्तक की, एक ऐसे ज्ञान की आवश्यकता है। कुछ ऐसी चीज़ें हम लोगों ने किया भी है, काफ़ी कुछ अपडेट किया भी है और कर भी रहे हैं, तो उससे एक नई पुस्तक की आवश्यकता है। हालांकि बहुत कुछ चीज़ें लगभग सूक्ष्मता के स्तर पर आती हैं। अभी कुछ दिन पहले नासा वालों ने स्पष्ट निकाला कि जो उनके विशालतम यंत्र जो कैलकुलेशन करके सूर्य ग्रहण के आरंभ, मध्य और मोक्ष की बात करते हैं समय की, वह उससे ज़्यादा सूक्ष्म हमारी ग्रह गणना करती है, पंचांग की गणना करती है। तो वह लोग भी मानते हैं। लेकिन यह है कि हमारी भारतीय परंपरा में हमेशा संशोधन परिवर्धन की प्रवृत्ति रही है। जब पूरी दुनिया में, जब ईसा मसीह को ये वो नहीं था, अधिकार नहीं था कि वो अपनी उसके प्रति तर्क की बात कर सके, उन्होंने कुछ तर्क की बात किया तो उनको सूली पे चढ़ना पड़ गया। जब सुकरात को यह अपनी बात को कहने का, स्पष्ट तर्क करने का अधिकार नहीं था और उन्होंने, सुकरात ने कहा तो उनको फिर जहर का प्याला पीना पड़ गया। 14वीं शताब्दी में क्रिश्चियनिटी के खिलाफ ब्रूनो ने अपनी बात कही थी और ब्रूनो ने तर्क की बात की थी, उनको चौराहे पे जिंदा जला दिया गया। गैलीलियो ने कहा था कि जरा इस पे चिंतन होना चाहिए कि पृथ्वी घूमती है सूर्य के चारों ओर, कि सूर्य घूमते हैं पृथ्वी के चारों ओर, और उनको जेल में भेज दिया गया। ऐसे इस तरीके की प्रवृत्ति जहां एक तरफ रही, वहीं भारत की प्रवृत्ति रही कि भारत के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध आते हैं। वो कहते हैं कि मैं वैदिक परंपरा को स्वीकार नहीं करता, उसमें कुछ नई चीजें आनी चाहिए, और गौतम बुद्ध को भारतीय सनातन परंपरा ने अपना 23वां अवतार मान लिया। इसके अलावा चारवाक जी आते हैं। चारवाक कहते हैं मैं आत्मा के सिद्धांत को मानता ही नहीं, पुनर्जन्म को मानता ही नहीं। भारत उनको भी स्वीकार करता है, उनको भी अध्ययन करने की एक 6 दर्शन के अलावा उनका भी दर्शन पढ़ता है। तो भारत की यह परंपरा रही। तर्क प्रतितर्क में हमेशा विश्वास किया जाता रहा है। तर्क की कसौटी पे जो बातें सही हों उसको स्वीकार करने की परंपरा रही है। आगे भी हम लोग इस परंपरा को कायम रखेंगे। अन्य लोगों की तुलना में हम लोग इस मामले में ज़्यादा खुले विचार के हैं, अपने दिमाग को, अपने बुद्धि को पूरा खुला रखते हैं। बस भारत का दुर्भाग्य रहा, 1000 साल तक भारत गुलाम रहा, इसलिए हम अपने विज्ञान को अध्ययन कम कर पाए। हम लोग
उनसे बचने, अपने को बचाने में रह गए। अब चीजें ठीक हो रही हैं, ईश्वर ने चाहा, प्रकृति ने चाहा तो थोड़े दिन में और सब भारतीय विज्ञान, भारत की जो ज्ञान विज्ञान की परंपरा है अपने उत्कृष्ट उस पे पहुंचेगी, उत्कृष्ट स्तर को प्राप्त करेगी, और तब भारत पूरी दुनिया के हित के लिए, पूरी सृष्टि के उपयोग के लिए तमाम सारी ऐसी चीजें देगा जिससे पूरी दुनिया को सुख शांति मिलेगी और सब के अंदर भारत के प्रति एक सम्मान का भाव जागृत होगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत शुभकामनाएं आपको। अगर इस तरह की कल्पना के साथ हम लोग आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेंगे अपने सनातन ज्ञान को लेकर के, तो निश्चित रूप से ये पृथ्वी पर पुनः स्वर्ग स्थापित होगा, पुनः सतयुग की स्थापना होगी। इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम के समाप्ति की घोषणा करता हूं। सभी दर्शकों को नमस्कार। जी प्रणाम।